जय श्री नारायण। राधे राधे। समस्त ग्रामवासी, समस्त भारतवासी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आइए जानते हैं, ईश्वर एक है या अनेक है। प्रश्न यह बार बार मन में उठता रहता है कि ईश्वर एक है। कितने लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ईश्वर एक है या अनेक है। सबसे पहले जान लेना है, ईश्वर तो एक है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और रूप नाम अलग होने के कारण भगवान का स्वरूप भी अलग अलग। अब रही बात, कौन व्यक्ति, कौन भक्त भगवान को किस रूप में मानता है। भगवान तो जैसा भक्त मानते हैं, जैसा रूप में देखना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान एक होकर के भी अनेक विराजमान है। असंख्य बहुसंख्य, गिनती नहीं है, न नाम की न रूप की। अब रही बात कि ईश्वर को हम पाए कैसे, क्योंकि सब जीव में परमात्मा है और जीव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। चाहे जिस रूप में सेवा करो, अगर आपसे सब लोग खुश तो भी नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश ये करना है कि जितना बने खुश रखें। शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, कभी किसी के प्रति कोशिश यही करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए ठाकुर से कि हे प्रभु, हमें किसी के प्रति और शरीर के द्वारा, मन, क्रम, वचन, वाणी के द्वारा कभी भी अपराध न हो जाए। यह जो है निरंतर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अपराध वाणी का हो, शरीर का हो, इंद्रिय का हो, ये बड़ा कष्टदायक होता है और ये भोगना पड़ता है। तो कोशिश और प्रयत्न यही करना चाहिए कि हमसे कभी अपराध न बन जाए। जितना बने सेवा भाव बनी रहे। गरीब, लाचार, विवश, इसमें परमात्मा का वास है। अगर आपसे 10 खुश हैं तो समझ लो परमात्मा का आपके ऊपर विशेष कृपा है। सबको खुश रख भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश यही करना है कि जितना बने उसको हम खुश रखें। इसलिए प्रभु को पाने के लिए किसी गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा, और जब तक गुरु के आश्रय में नहीं जाएंगे तो परमात्मा को पाना बड़ी मुश्किल है। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलेगा, उस मंत्र के द्वारा जो है, मंत्र के आश्रित होकर के मंत्र का जाप करेंगे, पूजन करेंगे, निष्ठा बनाएंगे, तो जाकर के परमात्मा का झांकी दर्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन अवश्य होगा। तपस्या करने से ऐसे भी उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र होती है। तपस्या करने से उम्र बढ़ता है, भजन करने से भी उम्र बढ़ता है। भक्ति मार्ग में ऐसी कृपा है। तो कहते भगवान की भजन तो करो, लेकिन निष्ठा और विश्वास के साथ, किसी का अपमान मत करो। कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक की साधना कर लेने से सबकी साधना हो जाती है। इसलिए एक की साधना में लगे रहना चाहिए, और एक की साधना अगर हो जाए तो यहां भी कहा गया कि देखो,
ये साधना कब होगी? जब गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलेगा वो आपके इष्ट हो जाएंगे, और उसका जाप करके, भजन करके, कीर्तन करके आप जो आगे की ओर जो मंजिल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र शक्ति है, और मंत्र शक्ति तभी मिलेगा जब आप किसी गुरु के सानिध्य में एक, और उनके द्वारा एक आपका इष्ट मिल गया, और इष्ट के द्वारा जो है आप खूब उसमें तन मन धन से लग जाओ। धीरे धीरे आपकी मनोवृत्तियां ही नहीं, सब कुछ बदल देंगे ठाकुर जी। बस एक निष्ठा हो जानी चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना ही जीवन की आनंदित करती है। एक दृष्टांत कभी कभी याद आ जाता है। संतों की वाणी है, संतों से श्रवण किए हुए आपको मैं वह श्रवण करा रहा हूं। एक समय जो है दो भक्तों में आपस में झगड़ गए। एक ने कहा मेरा ईश्वर बड़ा होता है, तो एक ने कहा मेरा अल्लाह बड़ा होता है। बोले कि आप तो शर्त तक आ गए, अगर आपका ईश्वर बड़ा है तो कुछ चमत्कार तो होना चाहिए, अगर आपका अल्लाह बड़ा है तो भी कुछ चमत्कार होना चाहिए। विश्वास की बात है, जिस पर हमें विश्वास हो जाए तो फिर वो टूट नहीं सकता है, और विश्वास को कभी हमारे ठाकुर धोखा नहीं दे सकते। बस चाहे वो अल्लाह के रूप में जानो, चाहे ईश्वर के रूप में जानो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखो, परमात्मा तो सब एक स्वरूप में है। वही अंश से निकले हुए, सबका अलग अलग नाम, सबका अलग अलग पद, सबकी अलग अलग व्यवस्था, और जिसकी जो जो आराधना करते हैं उसको वह देवता जो है उनके इष्ट बन जाते हैं, रक्षक बन जाते हैं। तो एक को साधना करके, एक को अपना इष्ट मान करके निहित हो जाए, और उसमें तन मन सब जितना शेष बचे लगा दो, वही जो है ठाकुर आपके रक्षक बनेंगे और आपकी सहायता बनेंगे। निश्चित है कि जरूर वो आपकी रक्षा करेंगे, विश्वास के साथ। क्योंकि देखो, भगवान के प्रति समर्पण जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, और भगवान के प्रति जो है संबंध भी जरूरी है। परमात्मा के प्रति जो है प्रेमासक्त होने के 3 जरूरी है। भगवान के प्रति पहली धारा संबंध का होता है। हम परमात्मा के प्रति संबंध बनाए। भगवान की प्रति सबसे पहली भक्ति की धारा है संबंध। भगवान को अपना कुछ मान लो प्यारे, मान लो, संबंध जोड़ लो, भाई बना लो, बहन बना लो, पति बना लो, इष्ट देव बना लो, अपना लाला बना लो, लाली बना लो, जो मन में भा जाए बना लो, बाप बना लो, जो भी मन में भावे प्रभु के प्रति एक संबंध जोड़ो। और जब संबंध जुट जाएगा ना, तो भगवान के प्रति जैसे संबंध जुटा, आहा हा हा, तो विश्वास बढ़ेगा। जैसे संबंध जुटा तो भगवान के प्रति विश्वास,
आज देख रहे पति पत्नी का भी जो संबंध है एक विश्वास पर टिका हुआ। जो पति पत्नी के ऊपर शंका करती है या जो पत्नी पति के ऊपर शंका करे, पति पत्नी के ऊपर शंका करे, तो ये जो है दरार फट जाएगा, प्रेम नहीं रह सकता है, मन में शंका बना रहेगा और शंका युक्त व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए शंका नहीं, संबंध को विश्वास की जरूरत है। लड़ाई कहाँ होती है? जब मन में शंका होता है। शंका की कोई दवा है बताओ? नहीं है, शंका की कोई दवा नहीं। और विश्वास से बढ़कर के कोई विशेष फल भी नहीं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, एक मंत्र है, मंत्र में ताकत है, विश्वास से जाप करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। अगर विश्वास नहीं है, कितना भी मंत्र जाप करेंगे कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, करते जिंदगी बीत जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब विश्वास हो जाए, मंत्र में ताकतवर है विश्वास, तो विश्वास बहुत जरूरी है। संबंध हो और भगवान के प्रति विश्वास हो, और तीसरी धारा है भगवान के प्रति समर्पण की भावना। जो कुछ है प्रभु आपका है, ऐसी भावना जब बन जाएगी तो देने में, जब कुछ सब कुछ दिया उनका है तो देने में फिर कंजूसी क्यों? अपने जैसे वस्त्र पहनते हैं, अपने जैसे भोजन करते हैं, अपने जैसे जो है श्रृंगार करते हैं, तो भगवान के प्रति जैसी आपकी उस संबंध जोड़े हैं, वैसी ही भगवान के प्रति आप समर्पण की भावना, ये जो कुछ है प्रभु आपका है। जरूरत पड़े तो प्रभु को समर्पण की भावना बना करके समर्पण भी करना चाहिए। समर्पण ही जीवन की आनंद की ओर ले जा सकता है। तो जो कुछ है भगवान को समर्पण, ये ना कि अपने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सेंट लगाए और ठाकुर जी के लिए कोई समर्पण की भावना नहीं रहती है, तब जो है जीवन में कष्ट महसूस होता है। तो भगवान के प्रति समर्पण की भावना बनाए। जो कुछ है भगवान को समर्पण जब करेंगे तो भगवान भी आपके प्रति दया भाव जागृत होगी। तो तीन धारा ये भक्ति की है, तीनों धारा जो है आपके अंदर अगर स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट आएगा तो भगवान उसे संभाल रहे हैं। विश्वास, आहा, समर्पण और संबंध। मीरा को विश्वास था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे कन्हैया आएंगे, मेरी लाज बचाएंगे, और पूरा समर्पण कर दी। अपने अंदर कोई भी अहम भावना नहीं बची और अंत में भगवान को आना पड़ा। इसलिए समर्पण की भावना बनाओ प्यारे। सब कुछ तो उन्हीं का दिया, उनके लिए कभी मौका मिले तो पीछे मत हटना। इतिहास गवाह है ना, जो भगवान के लिए समर्पण हो जाता है, भगवान उसके लिए समर्पण हो जाते हैं। तो दोनों में शर्त लगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मेरे भगवान जो है बड़े हैं, और एक भक्त ने कहा मेरा अल्लाह बड़ा। शर्त लगा, वहां भीड़ तमाम खड़े हो गए, और उस भीड़ में शर्त ये लगा, जो इस वृक्ष से नीचे कूद जाएगा, जिसके शरीर में कहीं खरोच तक भी नहीं आएगा,
तो वही सबसे बड़ा वही है, उसके इष्ट बड़े। अब तो एक भक्त जो है भगवान की जो है चढ़ तो गए और एक ही छलांग में अपने अल्लाह को याद किया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, कहीं शरीर में खरोच तक भी नहीं आया। वो किसी और की यादें नहीं, अल्लाह हो बस। अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को जिसकी निष्ठा जिसके प्रति हो, भगवान सब में नाम अलग है। एक तो है, पहले भी कहा कि भगवान का रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। उन्होंने ध्यान किया और दूसरे भक्त का नंबर आया, उसने जो है नाम तो जाप खूब करते थे, लेकिन भगवान नाम जाप में थोड़ा सा कमी हो जाता था, दिखावटी ज्यादा था, भाव कम था। चढ़ तो गए, ऊपर से सोचे मैं गिरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, डर है। पहले गणेश जी को याद करे, हे गणेश पापा आकर की रक्षा करो, हे गणेश बाबा आओ ना रक्षा करो, अब लोक लाज आपके हाथों में। जैसे राम से कूदने की कोशिश किया, गणेश जी के नाम लिया, गणेश जी आ तो गए, लेकिन जैसे आए सामने, अब जैसे हाथ बढ़ा करके बचाना चाहते, उसी समय जो है उसको तुरंत मन हौसला समाप्त हो गया, विश्वास नहीं बना। तुरंत शंकर जी को याद किया, हे भोले बाबा अब आप ही आकर के बचाओ, आपका बेटा तो नहीं बचा पाए, आप आ जाओ ना, आ जाओ प्रभु आ जाओ। भगवान गणेश जी वापस, शंकर जी चले, जैसे बचाने की ओर आगे बढ़े, तब तक उसकी विश्वास अड़िग नहीं रहा, टूट गया, और तुरंत जो है माता पार्वती को याद की, हे माँ अब तो आप ही बचा सकती हो, आओ बचा लो बचा लो बचा लो। माता पार्वती, भोले बाबा वापस, माता पार्वती भी आई, बचाना चाही। जैसे आगे बढ़े, उसी समय जो है वह उसका मन खिन्न भिन्न हुआ, तुरंत राम जी को याद किया, हे राम जी अब आप ही बचा लो। राम जी आए बचाने के लिए, लेकिन जैसे आगे बढ़े, अब वो तुरंत जो है कृष्ण को याद किया, कृष्ण जी आए बचाने, जैसे बचाने जा तब तक मन की हौसला समाप्त हुई, फिर वह तुरंत हनुमान जी को याद किया। और ऐसे करते करते जो जो देवता आते, जिसको याद किया वो देवता आए, लेकिन जैसे बचाने की कोशिश किए, जैसे बचाने के आगे बढ़े, अब उसकी हौसला समाप्त। तुरंत आप जो है भगवान की ऐसी कृपा, धराम से पृथ्वी पर एक पैर, जय श्री राधे। तो ऐसी होती है, अगर एक की आराधना किया होता तो उसे कभी भी ऐसा संकट नहीं आता और वह बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान ने उन्हें कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास और समर्पण। एक साधे सब सधे, सब साधे सब साजा। एक की जो साधना कर लेता है उसको सब की साधना हो जाती है, सबकी आराधना हो जाती। बस एक में निहित होकर के भगवान की खूब आराधना करो, भगवान की आराधना ही आपकी शक्ति है। जितना भजन करो, भजन ही आपका एक साधन बन जाएगा, और भजन सब पापों का निर्मूल कर देता है। सारे पाप को काटने की सामर्थ्य राधा नाम में है, कृष्ण नाम में है। इसलिए नामाश्रय बनो। नामाश्रय में आपकी सब कुछ जो भी किया कराए पाप है, अगर हो भी जाता है अनजान में, तो प्रभु को समर्पण हो जाओ। भगवान कहते हैं जो कुछ किया है तुम समर्पण कर दो निष्काम भाव से, और न्यूट्रल होकर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और जितने पाप है ना सब भूल जाते हैं, वो अपना लेते हैं। जब अपना लिए तो फिर क्या करना, वो तो बस अपना है। इस भावना ऐसी बनाओ कि भगवान के सानिध्य में और भगवान नामाश्रय में जब हम बन जाएंगे, नाम के आश्रय में आ जाएंगे, तो नाम हमारी सब कुछ उद्धार कर देगी।
कई के जन्मों के पुण्य पाप, पुण्य को तो बढ़ा देगी, पाप भी होगा तो उसको समाप्त कर देगी। अपने ही कर्म के फल स्वरूप अमीरी, गरीबी, दुख, सुख सब कुछ प्राप्त होता है। किसकी बनते बनते बिगड़ जाती है, लेकिन वह तभी बनेगा जब राधा रानी की कृपा होगी, हमारी बरसाने वाली प्रिया प्रीतम जी की कृपा होगी, तब जाकर के मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जब धन्य जीवन में जब कोई शांत नहीं आएगा, सब में परमात्मा ही दिखाई देगा। और जब परमात्मा की झलक ता तो फिर मतभेद जो है ना, ये सब समाप्त हो जाते। अब कोई हमारा दुश्मन नहीं, अब सब तो मित्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब अपने हैं तो किससे दुश्मन? सब अपने हैं तो दुश्मनी किससे? बस अब तो भावना जागृत होती है कि बस सब के प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति सहज भाव, सहज सहज चलता बना अपने जीवन को आनंदित करना, यही परमात्मा की लीला है। इसलिए खूब भगवान की भक्ति करो, नामाश्रय में जाओ, नाम के आश्रय। और ऐसे भी कल जुग केवल पूजा करने जा रहे हैं, तिल है तो तिल में अनेकों प्रकार के हवन से पाप मिटते। तिल हवन में जो पाप को मिटाता है, जौ ऐश्वर्य सुख को देता है, चावल जो डालते धन को प्राप्त कराते हैं, और घी जो है क्षय रोग को दूर करता है, मीठा जो है क्षय रोग को दूर करता है। तो हवन सामग्री अगर ये अशुद्धता हो तो अब बाजार से जो भी तिल जो चावल लाते हैं, पटकते नहीं, साफ सुथरा नहीं के धोते नहीं और स्वाहा स्वाहा करते जा रहे, तो उसमें साथ कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसका पाप तो लगता है। तो शुद्धता नहीं है। और कलयुग में बस कुछ नहीं है, बस नाम आश्रय है, नाम खूब लो, हरि नाम केवलम, हरि नाम केवलम, केवल नाम आश्रय है। खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, सारे पाप को मिटा देंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जय श्रीमनारायण।